हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दिस साइड अक्षत। आज हम बात करेंगे, अगर आप 10th कर चुके हैं तो उसके बाद मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें। सारे शॉर्टकट, सारे लॉन्ग कट, सब तरीके से हम देखेंगे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आप 10th पास आउट हैं, अगर आपने IITI किया है या बस आप 10th पास आउट है तो उसके थ्रू आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेस्ट कॉलेज और कैसे जाएँ वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप एज ए 10th ज्वाइन करते हो तो आपको पहले 3 डिपार्टमेंट मिलते हैं जो कि आपको जीपी रेटिंग के थ्रू जाना होता है, डेक, इंजन और गैली। तो डेक में क्या होता है, आपका पहले ट्रेनी OS रहेगा, फिर उसके बाद OS बनोगे आप, फिर AB, फिर बोशन। और उसमें सेम इंजन साइड में भी ऐसे ही होता है, आपका पहले तो ये आपका ट्रेनी ऑयलर, फिर पंपमैन, फिर ऐसे ही। और बात करें गैली में पहले आपका GS, फिर चीफ कुक, तो ऐसे होता है। तो सबसे अगर बात करें डेक साइड में, जो ट्रेनी OS की जो होती है मंथली इनकम वो इतना होती है 30 to 40,000, और जो OS होता है उसका 60 to 75,000, और AB का 1 to 1.24 लाख, और जो बोसन का होता है, बोसन का थोड़ा इससे ज़्यादा होता है। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, जो कौन से शॉर्टकट, कौन से लॉन्ग कट, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले एक बात करते हैं, अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है 10th बेसिस पे तो उसके लिए कोर्स होता है जीपी रेटिंग, जो कि आपका 6 मंथ का होता है। बहुत लोग क्या काम करते हैं, जीपी रेटिंग करते हैं, कुछ लोग ओपन CDC के थ्रू जाते हैं। तो ओपन CDC में होता क्या है, आपका बेसिकली ये STCW करवाते हैं आपको, जो कि 15 to 20 डेज़ का होता है, और उसके बाद आपका CDC अप्लाई करवाते हैं। CDC आपका 1 to 2 मंथ्स में आ जाता है, और ओपन CDC का जो कॉस्ट होता है वो रेयरली 15 to 25,000 होता है। और इसके बेसिस पे आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो उनसे आपको बचना है। और कैसे बचना है वो भी मैं बताऊंगा। जो आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड क्या और करवाते हैं लोग, कि बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, फिर आप जाते हो, आपसे 4 लाख 6 लाख ले लेते हैं, और फिर ओपन CDC करा के आपको CDC पकड़ा देते हैं, फिर आपको सीट तो मिलती नहीं है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो पहले जान लेते हैं जीपी रेटिंग और ओपन CDC, इसके करने के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या कॉज हैं, क्या प्रॉन्स हैं। तो अगर आप जीपी रेटिंग करते हो, ये बेसिकली 10th बाद ही होता है, और ओपन CDC ये भी 10th बाद ही होता है। अब जीपी रेटिंग के लिए क्या होता है, जो अगर आप जीपी रेटिंग कर भी रहे हो तो बेस्ट कॉलेज चूज़ करो जिसमें कि आपको प्लेसमेंट मिलता है। प्लेसमेंट जैसे कि आपका ये ग्रेट ईस्टर्न, नूसी गोवा, TS रहमान, इसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है। तो अगर आप जीपी रेटिंग वहाँ से करते हो तो आपको फिर कंपनी के लिए एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वही ओपन CDC में क्या होता है, आप कोई कॉलेज चूज़ कर सकते हो जो DG अप्रूव्ड हो, या जिसके पास MTI नंबर या DG अप्रूव्ड हो, और इसमें प्लेसमेंट होता है। जीपी रेटिंग में, ओपन CDC में कोई प्लेसमेंट नहीं होता। और जीपी रेटिंग में क्वालिफिकेशन में भी आपका 10th पास होना चाहिए, किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट वो IITI भी होता है। और इसमें आप खुद से कॉलेज के पास जाते हो, उनका एग्ज़ाम निकालते हो, फिर आपका प्लेसमेंट भी होता है। यहाँ पे आपको एजेंट के पास जाना पड़ेगा, जो कि एजेंट आपका मोस्टली 4-5 लाख वो लेते हैं, और कभी कभी वो लेके चले भी जाते हैं। तो इसका आपका ध्यान रखना है। और जो ड्यूरेशन मंथ होगा वो जीपी रेटिंग का वो 6 मंथ होगा, और ओपन CDC ये तो 1-2 महीने में हो जाएगा। फिर आजकल काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ओपन CDC कर लेते हैं, फिर उन्हें सिप मिलता नहीं, क्योंकि जो सिप्स जो होते हैं कंपनीज, वो ओपन CDC वालों को प्रेफर नहीं करते हैं। तो आपको करना क्या पड़ता है, ओपन CDC अगर आपकी हो, फिर आप एजेंट के थ्रू जाओगे, एजेंट को पैसे दोगे, फिर आप टाइम पूरा करोगे, फिर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अब जीपी रेटिंग अगर कर रहे हो आप, तो फिर आपको 2 चांस मिलता है। अगर जीपी रेटिंग करने के बाद आपको डेक साइड जा सकते हो या इंजन साइड, या तो आप फिर गैली साइड, मैंने जो पहले बता दिया। तो डेक साइड में आपका क्या रहेगा कि डेक के वर्क रहेंगे आपको। आप पहले ट्रेनी OS बनोगे, ट्रेनी OS में डेक वर्क रहेगा, जैसे चिपिंग, पेंटिंग, और फिर इसमें आपको ये और क्लीनिंग वगैरह भी करना रहता है। फिर आपको ब्रिज पे भी लुकआउट भी करना रहता है, ये सब भी रहता है। ये वॉच कीपिंग भी करना रहता है। और इंजन में सेम होता है, ऑयलर, आपको इंजन रूम के साथ कुछ काम करने रहेंगे, फिर वहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करना रहेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग ये ट्रेनिंग फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं। और बात करें एलिजिबिलिटी, जीपी रेटिंग की एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम आपका 40% इन 10th होना चाहिए, और 10th में कम से कम 40% होना चाहिए, और इंग्लिश में आपका कम से कम 40% होना ही होना चाहिए। और अगर आप 12th में मिनिमम, अगर 12th का है तो 12th में भी अगर आप मिनिमम 40% होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 12th में मिनिमम 40% होना चाहिए। ITI कर रखा है तो वो बेस्ट है, क्योंकि कुछ कंपनीज ITI वालों को भी प्रेफर करते हैं। तो आपने ITI कर रखा है जो कि DVET या NCVT से अप्रूव्ड हो, जो कि मिनिमम उसमें भी आपको 40% चाहिए ही चाहिए फाइनल ईयर ITI में। अब इसके जो बेस्ट कॉलेज हैं, बेस्ट कॉलेज आपके ग्रेट ईस्टर्न है, 7 आइलैंड है, TS रहमान है, नूसी गोवा, HCI MTI। अगर आप यहाँ से करते हो तो आपका जो प्लेसमेंट होता है
वो हो जाता है, आपको फिर एजेंट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अगर आप जीपी रेटिंग कर भी रहे हो तो आप अच्छे कॉलेज से करो। ये क्या करते हैं, एडमिशन के लिए अपना फॉर्म रिलीज़ करते हैं, जो कि अभी इनका फॉर्म 1 ईयर में 2 बैचेस आते हैं, एक जुलाई में जो कि अभी कुछ का फॉर्म ओपन है। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर भी बनाऊँगा फॉर्म्स पे। और बात करें कि फीसेस की, तो फीस जो रहेगा आपका ग्रेट ईस्टर्न का इतना रहता है 4.8, 7 आइलैंड का 4.87, सेम इसी के अप्रॉक्स रेंज वेरी करता है। और टीएस रहमान का सबसे कम है, टीएस रहमान का कम है, और नूसी गोवा इसका कम है, और एचसीआई का भी कम है। गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा आपको कैसे प्रोसीजर फॉलो करने हैं, कैसे जाना है। अगर आप जीपी रेटिंग करना भी चाहते हो तो आप अच्छे कॉलेज से करो। कई बार ऐसा होता है कि लोग कोर्स तो कर लेते हैं, फिर उन्हें एजेंट के चक्करों में वो पढ़ के फिर अपनी मतलब जो टाइम है वो बर्बाद कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप जीपी रेटिंग करने का सोच रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस के फॉर्म, ये जो कॉलेजेस मैंने बताया इनके टॉप के फॉर्म ओपन है, कैसे आप अप्लाई करोगे और कैसे उसका टेस्ट क्लियर करोगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।